This is example number 4. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. That means हमें convex lens दिया हुआ है, उसकी focal length दी हुई है और एक object रखना है. Object है जो 2 सेंटीमीटर टॉल है, h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 10 है तो कहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू -10. यही तो होगी फोकस, ये होगी कि ये वाली होगी f2 होगी. किसको लेना है, f1 को f2 को. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हाट अ लेंस. यदि लेंस है तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, इससे पास हो जाएगी. पास हो जाएगी तो हमको कौन सी फोकस लेनी होती है, ये वाली. तो फोकस माइनस में ना लेके क्या लेंगे, राइट साइड में प्लस. तो ऑलवेज प्लस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हम इधर लेंगे. ये चीज़ का ध्यान रखना है. और या तो इन जनरल याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस हमेशा पॉजिटिव ही होती है. जब पॉजिटिव होगी तो ऑलवेज राइट साइड वाली ही होगी. बट ऐसे बोले तो ये OF2 का डिस्टेंस और OF1 का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. तो ओनली डिफरेंस ये राइट साइड में हम मेजर कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं. यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 2F1 मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी हो गई. अब आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. ये जो ऑब्जेक्ट इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है. इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि u की वैल्यू दी हुई है. u इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में -15, ये 15 है, ये 10 है, तो ये 20 हो गया. तो इन बिटवीन का है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है. और यदि ये कंडीशन दी हुई है, अब बोलता है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. नेचर मीन्स जो इमेज बनेगी उसकी कैसी होगी, रियल होगी या वर्टिकल होगी. पोजीशन कहाँ होगी, मीन्स किस जगह पे बनेगी उसकी इमेज. और साइज, इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी. एंड द अगला क्वेश्चन बोलता है आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. और यदि छोटी बड़ी होगी तो कितनी बड़ी छोटी होगी वो बता दो. तो रफ स्केच बना लेते हैं पहले. तो कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन कहाँ से पास होगी, फोकस से. दूसरी क्या, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन बनानी होती है रे, तो हो गई, जहाँ कट हुई वहाँ हमारी फोकस इमेज बन जाएगी. अब देखो हम आंसर दे सकते हैं, फाइंड द नेचर. नेचर क्या, उल्टी इमेज है, मीन्स इट्स रियल. इन्वर्टेड होगी, रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल होगी. पोजीशन बियॉन्ड C2 मतलब ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड में. साइज ऑफ द इमेज बड़ी है, लार्ज हो गई या लार्ज हो गई. कितनी बड़ी हुई ये नहीं मालूम है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 हुई, 2.6 हुई, हमें नहीं मालूम, पर बड़ी हो गई. मैग्नीफिकेशन से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चल जाएगी. सो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना हो, V मीन्स की पोजीशन पता लग जाने. यदि पोजीशन पता लग गई तो हम सब चीज़ पता लगा लेंगे. कैसे, U और F से तो हम V निकाल सकते हैं, और V और U मालूम है तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं. हो गया सब कुछ. सो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज +2 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर. इमेज पता लगानी है, हाइट उसकी पता लगानी है, सो दैट हमको मैग्नीफिकेशन मालूम चल जाए. सिंस लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. अच्छा, ये माइनस साइन फार्मूला में हमने क्यों लिया, ये इसलिए लेते हैं हमेशा मिरर में प्लस लेते हैं. क्यों लेते हैं प्लस, क्योंकि हमें फोकल लेंथ लेफ्ट साइड वाली लेती है जो कि माइनस में होती है. इसलिए इसमें हमने माइनस क्यों रख दिया, क्योंकि फोकल लेंथ हमने राइट साइड की ले ली, प्लस वाली ले ली, इसलिए माइनस साइन हो गया. ऐसे याद रख लो. क्लियर है, ओके. हमको v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/u + 1/f लिख सकता हूँ. हमने इसको रीअरेंज कर दिया. अब u और f दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू पुट कर दो. द मोमेंट यू विल पुट इट इज़ 1/-15 + 1/10. इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको. और सॉल्व करेंगे इट विल लाइक दिस. और सॉल्व करेंगे इट इज़ 1/30. तो 1/v इज इक्वल टू 1/30. यदि मैं इसको सीधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 30 और कैसा +30. दैट मीन्स प्लस मतलब राइट साइड में. तो v हमारा इमेज बन भी राइट साइड में ही है. दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला वो करेक्ट है. सो विल राइट द पॉजिटिव साइन ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर. इस ऑप्टिकल सेंटर अदर साइड मीन्स क्योंकि एक साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसके अदर साइड में इमेज बन रही है. दिस वी कैन राइट. बचता क्या है, अब पूछा दे क्वेश्चन, इमेज कैसी होगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. हमने डायग्राम नहीं बनाया, हम इसको देख के ही बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं, यदि ये राइट साइड में होगी, हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी इमेज राइट साइड में बनती है, लेंस के राइट साइड में बनती है, तो ऑलवेज क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है. ये हमको याद था, बट हमने स्केच बना लिया, उसके ये हम कंफर्म हो गए. नाउ द मैग्नीफिकेशन
ऑफ द लेंस क्या होता है, एम एस डैश अपॉन एच, और क्या होता है ये वी अपॉन यू, यहाँ से एस डैश निकाल सकते हैं, वी अपॉन यू मालूम है तो वी कैन फाइंड एस डैश इक्वल टू वी अपॉन यू, ये एच यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वी इंटू एच अपॉन यू, इनकी वैल्यू दी हुई है, लेट्स पुट इट, लेट्स सॉल्व इट, फाइनल वैल्यू क्या होगी -4.0, दैट मीन्स एस डैश इमेज की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, इसकी जो हाइट होगी 4 सेंटीमीटर की होगी, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, इमेज 4 सेंटीमीटर की है, बट माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब क्या है, एच माइनस है, एच यदि ये माइनस आ रही है इसका मतलब ये है कि इमेज ये प्लस साइड में है एक्स वाई एक्सिस के, तो ये माइनस वाई एक्सिस साइड में है, ये बता रहा है, और ये यदि माइनस में बता रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली, द नेगेटिव साइन ऑफ एम का भी यदि आप वैल्यू निकालते हैं, देखो वी खाली वी अपॉन यू निकालते हैं मैग्नीफिकेशन, वी पॉजिटिव है, यू क्या था नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो या हाइट्स की जो आगे एस डैश वो नेगेटिव हो, दोनों का मतलब होता है द इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है तो मतलब रियल है, इट इज़ फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन बनेगी, जो इमेज बनेगी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, दिस वी कैन राइट, एंड दिस वे वी कैन आल्सो से thus a real inverted 4 centimeter tall image is formed at a distance 30 centimeter on the other side of the lens, मतलब हमने हर चीज़ को मिक्स करके एक सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हैं आंसर, या बोल सकते हैं कि द इमेज इज़ 2 times enlarged, ये भी बोल सकते हैं, 4 मतलब क्या होता है 2 का दूना, ये भी बोला जा सकता है, तो ये हमको जो लास्ट के 2 सेंटेंस हैं ये लिखने की क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आंसर में, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्लियर।